ये जो हमारा लड्डू है ना, ये सुबह सुबह उठ जाता है और इसकी मम्मी सो कर ही रहती है। तो मैं जाकर इसको पकड़ लेती हूँ क्योंकि मेरे भी आदत है सुबह सुबह उठने के लिए। सुबह उठ के सबसे पहले सारा बर्तन साफ़ करने के लिए एक बाल्टी में रखा और बाहर जाके धोऊंगी, मगर ये लड्डू तो कुछ करने ही नहीं देता है। फिर सब बच्चे भी उठ गए, सब उठ गए, तो मैंने इसको इसकी मम्मी को दिया और मैंने सारा काम किया जल्दी। उसके बाद आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था मैगी, क्योंकि आज यही खाने का मन कर रहा था। और नहीं, बाबू ने तो नहीं खाया, सिर्फ मैंने ही खाया है। वो तो बस मेरे साथ खेलते रहता है क्योंकि उसकी मम्मी नहाने गई है ना, और भी काम रहता है, दूसरे बच्चे को भी देखना पड़ता है। फिर हम चले गए खेत में खेती करने, क्योंकि अभी जो है ये प्लांट करने का समय है। और ये जो मेरी सिस्टर है, इनको बहुत अच्छे से खेती करना आता है, क्योंकि ये गांव से है ना, इसलिए मैंने बाबू के लिए ईस्टर के लिए कुछ पैसे दिए हैं कि आज वो मनाएगा। और इतने सारे जूते थे तो सारे धोए। एक मुर्गी के लिए दोनों भाई बहन इतना लड़ रहे हैं कि मैं बता ही नहीं सकती। ये कह रहा है कि मुझे दे दो, उसको कह रहा है मुझे दे दो। फाइनल में आप ही बताइए कौन जीता है और किसने ये मुर्गी को उसके घर तक, मतलब मुर्गी वाले घर तक छोड़ के आए हैं। आज ईस्टर है तो हमें आज बनाना है राइस एंड स्ट्यू। तो बाहर ही खाना बनेगा क्योंकि बहुत लोगों के लिए बन रहा है, कम से कम 20 आदमियों के लिए। तो सब मिल बांट के बना रहे थे, मैंने भी हेल्प किया और दीदी ने भी बहुत हेल्प किया। मैं क्या बताऊँ, ये दीदी जब से आई है ना, तब से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और बहुत अच्छी है। खाना खा के बहुत मज़े से फिर ये दीदी का मेरी मम्मी बाल बनाने लग गई, क्योंकि ऐसे बाल ना अच्छे नहीं लगते हैं ना खोलकर। और जब तक इसकी मम्मी बाल बना रही है तब तक लड्डू को मैं ही संभालती हूँ। वैसे ये मेरे पास ही ज़्यादा रहता है। खाना तो दोपहर को ही ख़त्म हो गया, इसलिए शाम को हमें वापस फूफू और सूप बनाना पड़ा, क्योंकि एक नाइजीरियन घर में बिना फूफू और सूप का खाना कंप्लीट ही नहीं होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।